साथियों नमस्कार। यह ज़रूरी नहीं है कि हमारा वीडियो कितने लोग देख रहे हैं या कितने लोगों तक वो पहुंच पा रहा है, बल्कि यह ज़रूरी है कि कितने लोग हमारे वीडियो को देखकर समझ पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। साथियों, कल 30 मई 2025 को हमारी ग्राम सभा नाई में, हमारे क्षेत्र में एक ग्राम सभा नाई पड़ती है, वहाँ पर एक बहुत ही सी शिविर का आयोजन हुआ था। और उस शिविर में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र की समस्याओं से हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया, वो समस्याएं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जिसमें हमने मांग की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिकतर विद्यालय हमारे शिक्षक विहीन हो गए हैं, शिक्षकों की कमी के कारण। अभी हमने कोटली का वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। हमने महतौली का वीडियो बनाया था, हमने थली का वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं, जहाँ शिक्षकों का अभाव रहा। क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन वो 5 से 7 किलोमीटर आने को तैयार है। हमने कहा कि इन विद्यालयों को पुनः संचालित किया जाए, पुनः उन्हें जो है खोलने की व्यवस्था की जाए और वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। और दूसरा जो हमने कहा कि एस्कॉर्ट भत्ते का प्रावधान है। जो 5 से 7 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें बच्चों को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना चाहिए। जबकि क्योंकि हमने आरटीआई में जानकारी मांगी है, ओखलगंडा ब्लॉक के अंतर्गत एस्कॉर्ट भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जबकि ढारी में एस्कॉर्ट भत्ता दिया जा रहा है, रामगढ़ में तो एस्कॉर्ट भत्ता दिया जा रहा है, अन्य जो ब्लॉक हैं कोटाबाग में एस्कॉर्ट भत्ता दिया जा रहा है। परंतु धारी प्रकाश खंड नहीं, सॉरी, ओखलकांडा विकास खंड में एस्कॉर्ट भत्ता नहीं दिया जा रहा है। तो हमने माननीय जिलाधिकारी से महोदया जी से मांग की कि इसमें शिक्षा विभाग को कड़े निर्देश दिए जाए, सख्त निर्देश दिए जाए कि एस्कॉर्ट भत्ते की व्यवस्था जो है उसको तुरंत लागू करे और सभी बच्चे, जो पात्र बच्चे हैं, उनको एस्कॉर्ट भत्ता मिले। और इसी में हमने कहा कि जो शिक्षक स्वयं सेवक रखे गए अल्मोड़ा की तर्ज पर आप नैनीताल जिले के दूरस्थ ब्लॉक ओखलकांडा में शिक्षक स्वयं सेवक की नियुक्ति करें, ताकि जो शिक्षा विभाग से जो शिक्षक नहीं मिल पा रहे हमें, तो कम से कम शिक्षक स्वयं सेवक रख के कम हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा, अच्छी एजुकेशन मिले। इसके लिए हमने मांग की कि अल्मोड़ा की तर्ज पर जो है शिक्षक स्वयं सेवक यहाँ भी रखे जाए। दूसरा जो हमारा बिंदु था स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि हमारी क्षेत्र की समस्या है और आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि मैंने क्या क्या समस्याएं रखी। स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवस्था थी, बीड़ापानी क्षेत्र जो हमारे 20 गांव का केंद्र बिंदु है, हमने पहले भी कहा, पहले भी जिलाधिकारी से इस संबंध में मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्री से हम इस विषय पर मिल चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से हम इस विषय पर मिल चुके हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो हमने कहा बीड़ापानी जो गाँव क्षेत्र है वो हमारे पूरे क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है, वहाँ पर कम से कम एक अस्पताल खुले, 10 बेड का अस्पताल खुले, ताकि प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं को दूर न जाना पड़े और वो हम अपने क्षेत्र के नज़दीकी अस्पताल में अपना इलाज कराएं, बुजुर्ग लोगों को दूर न जाना पड़े और प्राथमिक चिकित्सा वहाँ पर कम से कम लोगों को मिल जाए, ये हमारी मांग थी। तो जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया इसमें भी। और अगला जो बिंदु था हमारा ग्राम सभा बरमदार। बरमदार का अंडौल एक तोक पड़ता है। आप अनुमान नहीं लगाएंगे, अगर हमें अंडौल जाना है, बरमदार ग्राम सभा के लोगों को भी यदि अंडौल जाना है, तो वो या तो सड़क के रास्ते 70 किलोमीटर का दूर का रास्ता तय करके जाएंगे, या 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, खतरनाक चढ़ाई, जहाँ पहाड़ है और गिरने की संभावना है, कोई घटना घटित हो सकती है, तो उस चढ़ाई को दूर पार करना पड़ता है। तो हमने जिलाधिकारी महोदया से मांग की कि जो है अगर 3 किलोमीटर का रास्ता बनता है तो यहाँ के लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। साथ ही जो नीचे से जो ऊपर आ रहे हैं, जो करायल भवानी इत्यादि से जो ऊपर की तरफ आते हैं, नाई बीड़ापानी की तरफ जिनका कोई काम पड़ता है, तो इस रास्ते से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमने जिलाधिकारी से मांग की। और दूसरा हमारा इसी में सड़क के संबंध में था कि थलाड़ी से दीनी मोटर मार्ग, थलाड़ी ग्राम सभा है, थलाड़ी से अगर दीनी का मोटर मार्ग बनता है तो वहाँ के लोगों को काफ़ी आसानी होगी वहाँ पहुँचने के लिए। तो इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी को आदेशित किया है कि इसमें तुरंत डीपीआर तैयार करें। और नाई से भूमका मोटर मार्ग, जो पिछले वर्ष बरसात में थोड़ा सा आपदा के कारण एक दो जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसमें जिलाधिकारी महोदय ने 10 दिनों के अंदर एस्टिमेट मांगे हुए हैं, और जैसे एस्टिमेट पहुंचते हैं तो उन्होंने कह रखा कि हम इसको स्वीकृत प्रदान कर देंगे। अगला हमारा बिंदु था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये किसान सम्मान निधि जो चल रही है, इस किसान सम्मान निधि में बहुत सारे लोगों की केवाईसी नहीं हुई है, तो जिस कारण से लोगों की केवाईसी ना होने के कारण उनकी किसान सम्मान निधि रुकी हुई है। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि किसान सम्मान निधि के लिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग का एक संयुक्त टीम बना करके गाँव में जा करके उनकी केवाईसी की जाए, ताकि जो है इन लोगों को तत्काल जो है
किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी हमारी, वो महत्वपूर्ण समस्या थी 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 6 माह हो चुके हैं, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया है। प्रशासक बनाया तो ग्राम प्रधान ना तो बैठक कर सकते हैं, ना प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो जो विधवा महिलाएं इस दौरान हुई हैं, जो विधवा हुई हैं या फिर जो वृद्ध हुए हैं जिनकी 60 साल से ऊपर को उम्र हुई है, उन लोगों की पेंशन नहीं लग पा रही थी। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग की कि इनकी पेंशन कम से कम लगे। इसके लिए उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि आप यदि प्रस्ताव की कॉपी नहीं है, प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते, ग्राम प्रधानों को इतने पावर नहीं है अभी प्रस्ताव पास करने की या मीटिंग बैठक करने की, तो आप ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से प्रस्ताव बना करके उसको उसमें अपलोड करके उनकी बैठक का प्रस्ताव की जगह उस प्रस्ताव को लगा करके सभी लोगों को आप पेंशन की व्यवस्था कीजिए। तो ये गांव के बुजुर्गों के लिए और तमाम जो क्षेत्र की विधवा महिलाएं इस बीच 6 महीने के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, उनकी जो पेंशन रुकी हुई थी उसके लिए उनको पेंशन मिलेगी। पंचायत विकास अधिकारी आपको एक प्रस्ताव देंगे, तो इसमें मैडम ने सख्त निर्देश दिया है समाज कल्याण अधिकारी को। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है कि बहुत समय से लोगों की पेंशन नहीं लग पा रही थी। अगला हमारा मानना था कि पर्यटन, ओखलकांडा में तमाम पर्यटक स्थल हैं, लेकिन वो उनका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया, ना इस तरफ से कोई सरकार का इस तरफ या शासन प्रशासन का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो हमने मांग की कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे इत्यादि की व्यवस्था की जाए, ताकि पर्यटन यहाँ आ सके और गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। और गाइडिंग की व्यवस्था के लिए यहाँ के लोगों को कम से कम उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो गाइड कर सकें। टूरिस्ट जब आते हैं उनको कैसे, उनको क्या क्या दिखाया जा सकता है क्षेत्र में, कहाँ कहाँ उनको घुमाया जा सकता है, ये बात हमने जिलाधिकारी की महोदय के समक्ष रखी। और यहाँ पर सड़कों के किनारे के लिए तमाम जो हमारी सड़क है, जैसे नाई भूमका मोटर मार्ग से लेकर के आप हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो कहीं पर भी आपको शौचालय नहीं मिलेगा। तो हमने मांग की कि कम से कम शौचालय और साइन बोर्ड, इनकी व्यवस्था उनके लिए की जाए, ताकि लोगों को यहाँ आने में तकलीफ ना हो। तो ये सारी हमारी मुख्य महत्वपूर्ण मांगे थी। और ग्राम सभा भूमका में एएनएम सेंटर, सुंदरकाली महतौली मोटर मार्ग का निर्माण और महतौली से मोहना गांव से महतौली तक सड़क निर्माण, ये हमारी मांग थी। और इसमें भी जो हमारी महत्वपूर्ण मांग थी हरिनगर से संबंधित, हरिनगर में 2010 में 39 परिवारों को विस्थापित किया था। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस मामले में लगा हुआ हूँ और मैं किसी भी काम को करता हूँ तो उसको बीच में आधे अधूरे में नहीं छोड़ता, उसका फीडबैक लेता हूँ, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई इस संबंध में अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत करता हूँ। तो इसमें जब हमने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण भी करवाया था। आपने देखा होगा कि हरिनगर का भूगर्भ वैज्ञानिक की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था, परंतु उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा कि क्या ये योग क्षेत्र रहने योग्य है कि नहीं है। तो हमने डीएम साहब से कहा कि जब 2010 में आपदा आई, 2010 में आप कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट कहती है कि ये क्षेत्र रहने योग्य नहीं है, लेकिन 2025 की रिपोर्ट में आप कहते हैं कि या तो एनआईएस रुड़की से आप लोग जो है इसका सर्वे कराएं, या फिर यहाँ रोकथाम के लिए पेड़ पौधे या फिर दीवार, सुरक्षा दीवार इत्यादि लगाई जाए। तो हमने कहा कि स्पष्ट रूप से ये तय किया जाए कि क्या ये क्षेत्र रहने योग्य है कि नहीं है। जिलाधिकारी महोदया ने इसमें हमारे सामने में ही भूगर्भ वैज्ञानिकों को फ़ोन किया और पुनः इसका निरीक्षण करने का आदेश दिया है। और जैसे ही निरीक्षण होता है तो आप लोगों के बीच में हम लोग बात को रखेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको जानने का अधिकार है। क्षेत्र के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि क्षेत्र के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो आपके पास तक वो बात पहुंचनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया और क्या इसमें समाधान हो पाया। तो साथियों, हमारी उपलब्धि। और इसमें जो हरिनगर का मामला है, विस्थापन का मामला है, इस विस्थापन वाले विषय पर एक विस्तृत चर्चा आप लोगों के बीच में मैं करूंगा और इसमें बताऊंगा कि मैंने जब कार्रवाई की शुरुआत की हरिनगर के लोगों के साथ मिल करके, वहाँ के लोगों ने जब मुझे सहयोग किया, तो हम इसमें कहाँ तक पहुँचे ये भी आप लोगों को मैं भविष्य में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।